कहां से आ गया? वकार, रोशनी, मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस आदमी की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता वो यहां। तो आप मुझे बताएं, आप किस कंसर्न से यहाँ आए थे? अगर उसे अपनी औलाद की परवाह होती तो वो ये सब कुछ करता फहमीना के साथ। और अब वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। मेरा बस चले तो धक्के देके निकाल दूं उसे यहां से। अच्छा मुझे बताएं, क्या आपको आलियान भाई से नफरत मेरा और फहमीना की मोहब्बत से ज्यादा है? बर्दाश्त करना मुश्किल जरूर है, लेकिन ये अभी आप दोनों की लड़ाई का वक्त नहीं है। मेरा बहुत बीमार है। तो क्या वो डॉक्टर है? शहर का बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेरा का इलाज कर रहा है। मेरा को इलाज के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, और वो सिर्फ एक बेटी को उसका बाप दे सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज वकार। वो कुछ खा पी नहीं रही है, अभी हमें सिर्फ उसका सोचना चाहिए। बस मामा, थोड़ा सा रह गया बेटा, थोड़ा सा है। पापा के हाथ से पियोगे आप, है ना? लव फमीना, मुझे तो क्या बाबा, चलो शाबाश। घट कर थोड़ा सा और पी लो। वेरी नाइस। चलो बाकी बाद में पी लेना। अब आप एक काम करो, why don't you lie down? Take rest, all right? वैसे ऐसे मलेरिया हुआ कैसे? जैसे होता है सबको। खेल रही थी बाहर, मच्छर ने काट लिया होगा। तो so you're not really sure कि कब और कहाँ हुआ ऐसे? किस किस्म का सवाल है ये? हर किसी को हो रही है बीमारी, मौसम ऐसा। Femina, you know what? You're a very careless mother. What? मैं केयरलेस हूँ? क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माँ की होती है ना, बाप की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फादर। तुम शायद भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मेरा के साथ ज्यादा टाइम मैं स्पेंड करता था। तुम्हारे पास तो हमेशा मीटिंग्स का बहाना होता था। वो मैं था जिसने हमेशा अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज किया ताकि तुम्हारा स्केड्यूल मुतासर ना हो, इसलिए मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करता था। मैं बेरा की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं है मुझे। क्योंकि तुम्हारे पास मेरे साथ आर्ग्यू करने के लिए कोई साउंड रीजनिंग या लॉजिक नहीं है। तुम्हें मुझसे मसला था ना, लेकिन तुमने और वकार ने मिलकर मुझसे बदला लेने के लिए इस मासूम बच्ची को निशाना बनाया, इसको बीमार कर दिया। For God's sakes. तुम्हारे लिए तुम्हारी आना इंपॉर्टेंट होगी फेमिना, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी से ज्यादा कुछ अहम नहीं है। अच्छा, सवेरा भी नहीं? हाँ, सवेरा भी नहीं, क्योंकि मेरी औलाद के सामने हर चीज बेवकूफ है। देखो फेमिना, तुम एक माँ हो, फिर तुम क्यों अपने ईगो को अपनी औलाद से बड़ा कर रही हो? हम अपनी बच्ची की खातिर भुला सकते हैं सब कुछ। मैं अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए तैयार हूं। इस रिलेशनशिप को एक मौका दे दो प्लीज, प्लीज। उस बेचारे ने तो मेरी मदद की है। मैं रिक्शे में आ रही थी, मेरा रिक्शा खराब हो गया था,
उस बेचारे ने मुझे पता नहीं कहाँ से देखा और मुझे लिफ्ट दे दी, बस इतनी सी बात थी। अच्छा, हो, मैं समझा वो। क्या समझा? क्या समझा? तुम जैसा घटिया इंसान सिवाय घटिया चीजों के कुछ और नहीं समझ सकता, वरना इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों की मुश्किल परेशानी में उनकी मदद करते हैं। लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों का उन लोगों में शुमार होता है जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं और अपने घर को खोखला करते हैं। ओए असलम, ये क्या कर रहे हो? मेरे घर में घुस के मेरी बहन पे हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हो हैं? अरे मेरा बस चले मैं इसकी जुबान काट दूं। अरे मेरा माल खाकर मुझ पर जहर कर रही है? कौन सा माल था तुम्हारे पास जो तुमने मेरी बहन पे लुटा दिया? अरे वाह साकिब, सब खा के भूल गए। वो चिकन बोटी, वो मलाई बोटी, वो चिकन कढ़ाई, वो मटन कढ़ाई, वो गोला कबाब, वो बिहारी कबाब, वो कटाकट, वो सबका सब फटाफट है क्या? अरे लाखों खिला दिए और डिकार ना मारा तुमने, और इस झूठे वादे के ऊपर तुमने मुझसे मेरा घर भी हथिया लिया ये बोलकर कि नीलमा से मेरी शादी करवाओगे। माशाल्लाह, तुम्हारी याददाश्त तो बिल्कुल ही खो गई है। वो घर तुम्हारी और नीलमा की शादी की गारंटी नहीं था, बल्कि मेरी रोशनी से शादी पे शर्त था। तो फिर मरकर भी तुम्हारी शादी रोशनी से नहीं होने वाली। हाँ, तो तुम्हारी भी नीलमा से शादी मरकर भी नहीं होगी। चलो निकलो यहाँ से, और आइंदा भूले से भी यहाँ का मुंह ना करना। अरे साकिब तुम भाई जाया हो जाओगे मेरे हाथ से। आगे पीछे तो तुम्हारा है कोई नहीं, ना कोई दफनाने वाला होगा ना कोई रोने वाला। निकलो निकलो। मैंने बंदूक काट के अच्छा नहीं किया तूने, बददुआ नहीं किया तुझे। जा मेरी बहन, चाय बना के ले आ। और ये जो इतनी बोटियां गिनवा रहा था, आज कुछ लाया था? नहीं?